तो दोस्तों ये जो सवाल निकल कर आया, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि एक नशेबाज जब कुछ समय नशा छोड़ने के बाद दोबारा से जब नशा करता है, वो ये सोच के करता है कि मैं आज आखिरी बार पीऊंगा, थोड़ी सी या कंट्रोल में पीऊंगा, लिमिट में पीऊंगा, और वो ओवरडोज हो जाता है, मतलब हद से ज्यादा नशा। कारण मैंने आपको बताया जैसे कि समय, स्थान और मात्रा पे से हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। एक एडिक्ट अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछे, क्या मेरा कोई समय है पीने का, कोई स्थान है, कोई मात्रा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप एक एडिक्ट हैं, आपको एडिक्शन की बीमारी है, आपको इलाज की जरूरत है। ये सवाल जो मैंने आपको बताया, इसका जवाब आपको खुद को देना ईमानदारी से। समझ रहे हो मेरी बात? जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है, चाहे वो अल्कोहलिक है, चाहे वो दूसरे नशे करता है, ड्रग वगैरह लेता है, कोई भी नशा करता है, उस व्यक्ति को अपने आप से सवाल पूछना है। मैं समाज के लोगों से भी यही बात कहना चाहता हूँ, जो सामाजिक तौर से लोग पीते हैं। बहुत सारे लोग समाज में नशा कर रहे हैं और वो अपने आप को एडिक्ट मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार मैं तो इतना पीता ही नहीं, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है या मुझे छोड़ने की जरूरत। लेकिन उनका परिवार और साथ साथ समाज, उनके रिश्तेदार उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब वो परेशान है, वो दुखी है। ये संदेश बहुत सारे लोगों के लिए भी है, जो बाहर की दुनिया में, जो समाज में जो लोग पीते हैं। तो वो अपने आप को चेक करें, या आप भी अपने आप को चेक करें कि समय, स्थान और मात्रा पर क्या मेरा कंट्रोल है। शुरुआती दौर में तो ये बात सही है कि हमने, हमारा एक समय था पीने का, शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद, ऑफिस बंद होने के बाद, है ना, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में बैठ करके अपने लिमिट में पी लिया, 2 पैक लगा लिए, 3 पैक लगा लिए, किसी शादी ब्याह में लगा लिए। लेकिन एक समय ऐसा आया हमारी जिंदगी में जब हमारा इन चीजों पर से कंट्रोल, और हम एडिक्ट लोग जो इस तरह की हालत में, जिनका कंट्रोल खत्म है समय, स्थान और मात्रा पे से, इन 3 चीजों पे से, समय, स्थान और मात्रा। अपने आप से सवाल पूछे, अपने आप से बात करें कि क्या सही में मेरा कंट्रोल है। अगर आपका कंट्रोल, एक समय आपका पीने का, एक टाइम है कि सारे काम खत्म होने के बाद आप 2 पैक लेते हैं और सही जगह बैठते हैं, कोई चीनी के ठेके के बाहर ही बैठ गए, किसी चाय की दुकान पे खड़े हो गए, किसी अंडे की रेहड़ी पे खड़े होकर पी लिया आपने। समझ रहे हो मेरी बात? आप सही जगह पे, जैसे अपने घर में हो गया, किसी ऑफिस में हो गया, किसी रेस्टोरेंट में, अगर सही जगह पे, सही स्थान पे पीते हैं, अपने यहाँ कोई, जहाँ पर आपकी मीन्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई बदनामी ना हो, समय, स्थान और मात्रा, मतलब आप कंट्रोल में पीते हैं, 2 पैक, 3 पैक या 1 क्वार्टर। समझ रहे? जैसे आप कोई और दूसरा नशा करते हैं, 1 कश, 2 कश या 1 सिगरेट। अगर आप यहाँ तक हैं तो अब इस सवाल का जवाब आपको खुद देना है कि हाँ भाई मैं इतना पीता हूँ, लिमिट में पीता हूँ, मेरे परिवार को दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे काम धंधे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे संबंधों में कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप एडिक्ट नहीं है यार, आप नॉर्मल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नियंत्रण खत्म हो रहा है, आप 2 पैक से 3 पैक पर आ गए हैं, 3 पैक से 4 पैक पर आ गए हैं, क्वार्टर से अद्धे पर आ गए हैं, तो आप एडिक्ट बनने जा रहे हैं। आपको यहीं ब्रेक लगाने की जरूरत है। आपको कोई ना कोई समाधान या कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत है। और जो लोग एडिक्ट हैं, वह जिनका तो वो कंट्रोल ही नहीं है, सुबह पी रहे हैं, शाम को पी रहे हैं, दिन में पी रहे हैं, रात को पी रहे हैं, रात के 2 बजे भी पी रहे हैं, सुबह 5 बजे पी, तो वो तो एडिक्ट है, वो तो उसको इलाज की जरूरत है भैया, और बहुत सख्त जरूरत है। इस सवाल का जवाब आपको खुद को देना है, बड़ी ईमानदारी से देना है। मुझे अपने आप से खुद पूछना होगा, क्या सही में मैं जो ये सोच रहा हूं कि आज मैं आखिरी बार पीऊंगा या 1 कश लगा दूं, क्या इसके बाद मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा? क्या मैं अपने आप को रोक पाऊंगा? देखो जी, मैंने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, बड़े ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि मुझे बोतल का ढक्कन खोलना आता है, बंद करना नहीं आता। मुझे पुड़िया खोलनी आती है, बंद करनी नहीं आती। मैंने इस बात को अंदर मन की गहराइयों से एक्सेप्ट कर लिया है कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। मैं ढक्कन खोल तो सकता हूं बोतल का, लेकिन बंद करना मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा पास्ट, मेरी एडिक्शन की जो घनघोर एडिक्शन थी, वो मेरे को बताती है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है नशा, मैं नशा नहीं कर सकता। अगर मैं नशा करूंगा तो भैया तूफान आ जाएगा मेरी जिंदगी में, एक सैलाब आएगा जो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देगा। और मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, मेरी बीमारी ऐसी है, वो मुझे बार बार ये कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ कंट्रोल में है।
मैं कभी कभी या थोड़ी बहुत पी सकता हूं। मेरी बीमारी मुझे बार बार ये आके बताती है, मुझे मेरी बीमारी मेरे को बार बार ये बात कहती है। अब रही दोस्तों ये बात कि हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं एक नशेबाज हूं, मैं एक एडिक्ट हूं, मुझे एडिक्शन की प्रॉब्लम है, मुझे नशे की बीमारी है। होता क्या है दोस्तों, कुछ समय गुजर जाने के बाद अब जो हमारी बीमारी है, जिसे हम कह सकते हैं, अगर हम एक नाम दें उसको, इच्छा। क्या नाम दें? इच्छा। इच्छा तो जिंदगी भर हुई और बहुत सारी चीजों की है, जैसे गैम्बलिंग की हो गई है ना, बहुत ज्यादा खाने की हो गई, कपड़े की हो गई है ना, ये एक तरह की डिजीज ही है। एक आदमी नशा छोड़ने के बाद अपनी इच्छाओं की पूर्ति की तरफ भागता है। महंगे महंगे मोबाइल, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े, बहुत सारा शो ऑफ करना, बहुत सारा दिखावा करना, मतलब इच्छा होती है उसकी, थोड़ी सी गैम्बलिंग कर लूं, और अप्राकृतिक चीजें भी करने की कोशिश करता हूं। फूड की एडिक्शन हो जाती है किसी को मतलब शॉपिंग की एडिक्शन हो जाती है, मतलब महंगी महंगी चीजें खरीदनी है ना, ब्रांडेड खरीदनी है, अगर अंडरवेयर भी पहनना तो जोगेगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब हो जाती है हम लोगों को बीमारी है, हम नशा छोड़ने के बाद दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब है हमारी इच्छाएं बढ़नी। समाज में अगर हम वापसी जाते हैं और दुनिया को, हम समाज के लोगों को जब हम पीते हुए देखते हैं, जो लिमिट में पीते हैं, कंट्रोल में पीते हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है। क्या होती है? जो एक बार और आखिरी बार पीने का जो ठंडा है वो यही है। हमारी इच्छा जब समाज में हम रहते हैं, जैसे त्योहार आते हैं, कोई शादी ब्याह पार्टी आती है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हम देखते हैं मूल्यांकन करते हैं, नापतोल करते हैं कि यार ये आदमी जब पी सकता है, ये मुझसे कम कमाने वाला, इसकी रैपो भी मुझसे कम है, जब ये आदमी पी सकता है, मुझसे कम पढ़ा लिखा है ना, मुझसे मतलब हर चीज में मेरे से थोड़ा कम है, ये आदमी पी रहा है, तो मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं ऐसे माहौल को देख करके, ऐसी चीजों को देख करके हमारी इच्छा, या ये कह लो हमारी बीमारी जोर मारने लगती है, और अंदर से हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल, और हम गलती कर बैठते हैं लोगों को देख के, माहौल को देख करके, है ना। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि यार हाँ, अगर मैं एक एडिक्ट हूं और मैं मतलब फिसल जाता हूं या मैं बहक जाता हूं, तो मुझे इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं बहक जाता हूं, मैं अंदर से कमजोर हूं, मैं अंदर से मैं कमजोर हूं, मैं डवाडोल हो जाता हूं, या ये कह लो कि मैं काम का कच्चा हूं, थोड़ा सा मैं बहका हुआ में आ जाता हूं, या ये कह लो कि मैं अंडर प्रेशर में आ जाता हूं, दोस्तों के दबाव में आ जाता हूं, दोस्ती के दबाव में आ जाता हूं, या ये कह लो कि मैं रिश्तेदारों के दबाव में आता हूं। कोई रिश्तेदार को जैसे जीजा हो गया, साला हो गया, चाचा हो गया, मौसा हो गया, फूफा हो गया, किसी शादी में, अरे बेटा कोई बात नहीं, एक पैक पी लिया, कौन सा कुछ हो रहा है, एक पैक से क्या हो जाएगा, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी दोस्ती का वादा, है ना। तो हम अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। कोई दोस्त की वजह से डर गया, तू तो डरपोक है, तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मेरा दोस्त, मतलब ऐसे करके हम कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में, दोस्ती के दबाव में, रिश्तेदारी के दबाव में, या ये कह लो कि हम बीमारी को चैलेंज कर देते हैं, या अंदर से मेरी इच्छा कहीं ना कहीं। तो जब कोई आदमी आपको प्रेशर डाल रहा हो या आपको पार्टी दे रहा हो, इनवाइट कर रहा हो नशा करने के लिए, अगर हम इनवाइट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरी इच्छा जन्म ले रही है। वो जो मेरी इच्छा मरी नहीं है ना, वो जो खत्म नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोग्राम में आने के बाद, कार्यक्रम में आने के बाद, रिहैब में या मीटिंगों में जाने के बाद, जब हम इस बात को समझते हैं कि मेरी इच्छा या ये कह लो मेरी बीमारी, मेरी इच्छा कब जागृत हो जाएगी, कब वो सर चढ़ के बोलने लगेगी, कोई पता? तो अब क्या करा जाए? मुझे इस बात को गहराई से समझना होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये जो है ना दोस्तों,
नशे का त्रिकोण। समझ रहे मेरी बात? ये है नशा, ये नशे की लाइन है। काय की? नशा। माहौल, और ये जो लाइन है मेरी इच्छा की है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये समझ लो कि अब यहां पे जो मैं हूं दोस्तों, हम किस चीज पे काम कर सकते हैं? समाज में नशा बिक रहा है, क्या हम समाज में नशा बिकना बंद करवा सकते हैं? जब मैं या कोई एडिक्ट जब बाहर की दुनिया में रहते हुए, अपने परिवार में, समाज में रहते हुए, वो हमेशा यही सोचता है कि यार नशा बिकना ही बंद हो जाए, मेरा नशा अपना छूट जाए, या मैं कुछ दिन के लिए कहीं चला जाऊं, माहौल को चेंज करने की कोशिश करता है। हम जितने भी लोग हैं, हम सबने करा है नशा। मतलब हमने शराब पीना शुरू करा, समझ रहे हैं मेरी बात? शराब। अब जब हमने शराब शुरू करी तो हमारी धीरे धीरे जब मात्रा बढ़ती चली गई, हम एडिक्ट हो गए, मतलब हम लड़ाई झगड़े करने लगे, तो हमें लगने लगा यार शराब से प्रॉब्लम आने लगी। हमें किसी दूसरे व्यक्ति ने, किसी दोस्त ने कोई दूसरा नशा ऑफर कर दिया, या ये मान लो कि हमने बियर से शुरुआत करी, बियर में मजा आना बंद हो गया तो हमने शराब में मजा आना बंद हो गया, कोई लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ ज्यादा मुंह से बदबू आने लगी, मतलब घर वालों को दिक्कत होने लगी, तो हमने कोई दूसरे नशा चुन लिया, किसी भी तरह का। गांजा भी हो सकता है ना, गोलियां भी हो सकती है, इंजेक्शन भी हो सकता है, मतलब हमने दूसरा नशा, मान लो गांजा, उसके बाद एक्स्ट्रा बहुत सारा। हमने नशा बदल के देखा, माहौल को बदल के देखा, नानी के जाके, मौसा के जाके, हज पे जाके, जमात पे जाके, वैष्णो देवी जाके, हरिद्वार जाके, कि मतलब हमने कोशिश, लेकिन जब ये खड़ी हुई तो हमने वैष्णो देवी, हरिद्वार में भी नशा ढूंढ लिया। चाचा, मौसी, फूफा, नाना, दादा, दादी के भी जाके वहां पे, कारण मेरी इच्छा। मैं दोस्तों अपनी बात बताता हूं कि मैंने 2-4 बार कोशिश करी, और मैं कहीं गया नशा छोड़ने के लिए रिश्तेदारी में, भाई जो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस थी, समय तो मैंने पी नहीं, वहां मिल नहीं रही थी, जो लेके गया था वो पी ली थी, खत्म। साथ में दवाइयां ले गया था, दवाइयां भी 2-4-5 दिन में, मैंने यार अब क्या, चलो थोड़ी सी दिक्कत भी कम हो गई थी, अंदर से यही थी कि नशा, और मेरी इच्छा हुई यार कुछ करा जाए, जीवन खाली सा लग रहा, तो मैं ऐसे घूमता फिरता चला गया खेतों में, मैंने देखा वो भांग पी ली थी, बस भांग को देखते ही मैंने सुना कि नहीं सही, ऐसे वहीं पे आकर मैं थोड़ा पीड़ा, उसको पत्ते बना के अपना जुगाड़ करके और आंखें डाल करके वापसी, और जैसे घर पहुंचे तो ये सोच कर आए थे कि चलो जी गांजा पियेंगे, भांग पियेंगे, लेकिन वहां पहुंच कहां गए? समय पे। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये 3 लाइनें हैं। पहली नशे की है, समझ लो, और ये माहौल की है, और ये इच्छा की। जब तक ये तीनों लाइनें नहीं मिलेगी तब तक आप नशा नहीं करेंगे, और जिस दिन ये तीनों लाइन बन गई, अब कहने का मतलब है कि दोस्तों हम इस पे काम नहीं कर सकते। नशा समाज में ना बिके, ना मिले, लोग आपको ऑफर ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो माहौल तो भाई साहब हमेशा बना ही रहता है, माहौल तो 1 मिनट में बनता है, समझ लो। दुनिया भी है यार, आपके यार दोस्त, रिश्तेदारी, शादी ब्याह, पार्टी में आपको मिलेगा माहौल बना। अगर कोई चीज इनको तोड़ सकती है तो मेरी नशा समाज में बिकता रहे, दुनिया पीती रहे, माहौल बनता रहे, अगर मेरी इच्छा नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नशा नहीं करा सकती। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे जबरदस्ती नशा करा देगा? मेरा नहीं है पीने का मन, तो यार कोई जबरदस्ती मुझे पिला देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी इच्छा बहुत कमजोर है, मेरी विल पावर, मेरी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता हूँ, मैं बहुत जल्दी बैठ जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी फिसल जाता हूँ या दबाव में आ जाता हूँ।
यार दोस्तों के रिश्तेदारों के दबाव में आता हूँ। तो दोस्तों हम जब रिहैब में आते हैं या सभाओं में जाते हैं तो इन लाइनों को हम समझते हैं। आज की डेट में तीनों लाइनें अलग अलग है, ना तो यहाँ पर नशा है, ना वो माहौल है, और ना आपकी अगर कहीं होगी तो थोड़ी बहुत आपके अंदर ये गड़बड़ हो रही है। फिलहाल कम से कम आपको यहाँ पर ये चीज तो नहीं मिलती होगी, और ना माहौल ऐसा है कुछ। यहाँ तो माहौल ऐसा है कि भाई नशा छोड़ दो, छूट जाएगा, ठीक हो जाओगे, बीमारी है, क्लासेस मतलब है ना, आप भी एक दूसरे से बातें करते हो तो ये करते हैं अब तो छोड़ ही दूं, अब तो छोड़ दो। माहौल भी नहीं है, नशा भी नहीं है, लेकिन कहीं अंदर गहराइयों में आपके अंदर एक इच्छा है कि एक बार तो, एक पैक तो, या किसी शराब पीने वाले के दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब तो बियर तो मैं पी सकता हूं थोड़ी थोड़ी, या एक पैक दो पैक। तो दोस्तों हम कार्यक्रम में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, हम सभाओं में जाते हैं, मीटिंगों में जाते हैं और अपनी इच्छा को समझते हैं और अपनी इच्छा को कंट्रोल करने की कोशिश। देखो नशा तो बिकेगा, देखो हम नहीं रोक सकते, ना आपके परिवार वाले ना आप, कोई भी नहीं रोक सकता। जो बिकेगा, ठेके खुले तो बिकेंगे, तो उसको बिकेंगे, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसमें मेरा कोई कंट्रोल। लोग दुनिया में शादी ब्याह पार्टियों में पी रहे, माहौल बना हुआ, मैं इस पे भी मेरा कोई कंट्रोल। अगर किसी चीज पे मेरा कंट्रोल है, कोई चीज मेरे बस में है, तो वो है मेरी इच्छा। समझ रहा मेरी बात को? मैं अपनी इच्छाओं पे काम कर सकता हूँ, मैं अपनी इच्छा को दबा सकता हूँ, उसको धीरे धीरे खत्म भी कर सकता हूँ। ये तब होगा जब मैं कार्यक्रम करूँगा, मैं प्रोग्राम करूँगा, मैं सभाओं में जाता हूँ, मैं लोगों से मदद मांगता हूँ, शेयर करता हूँ अपनी प्रॉब्लम को, अपनी इच्छाओं को। और दोस्तों अगर आपको अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना है तो मेरे को लगता है कि आपको कार्यक्रम की सख्त जरूरत है। और इच्छा मरेगी नहीं, खत्म नहीं होगी, ये इच्छाएं होंगी। हो सकता है कि आप नशा छूट जाए और आपकी इच्छा दूसरी चीजों में चली जाए, गैम्बलिंग की तरफ चली जाए, आप जुआ खेलना शुरू कर दें और कोई दूसरी चीजें। तो कहने का मतलब ये कि दोस्तों हम नहीं कर सकते, अब हम एक एडिक्शन है, हम एक एडिक्शन को छोड़ करके दूसरी एडिक्शन में चले जाते हैं। अगर हम एक एडिक्शन को छोड़ के अगर दूसरी एडिक्शन में जा रहे हैं तो 99% चांस है कि आप दोबारा से नशा, एडिक्शन कोई भी हो सकती है, आ जाओ, एडिक्शन कोई भी। तो दोस्तों हमें अपनी इच्छा पे काम करना, और हम धीरे धीरे जब हम अपनी नशे की इच्छा पे काम करते हैं, उस पर बस कर लेते हैं, तो हम दूसरी चीजों पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो फूड की हो, चाहे वो गैम्बलिंग की हो, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे वो मनी की हो, चाहे वो पावर की हो, है ना, हम धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर देते हैं, उसमें काम करना। तो थैंक यू दोस्तों, है ना। और किसी भाई का कोई सवाल है तो बता सकते हैं।